नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बदायूं की, जहां बिलसी में दो बाइकों की हुई जोरदार भिड़ंत। आगे बात करेंगे बलिया की, जहां बाबा बालखंडी नाथ धाम दिउली में चल रही श्री शिव महापुराण कथा के छठे दिन श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर बदायूं से, जहां बिलसी में दो बाइकों की हुई जोरदार भिड़ंत। बिलसी कोतवाली में तैनात सिपाही उदयपाल समेत 3 लोगों के लगी चोट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर तीनों घायलों को जिला अस्पताल किया गया रेफर। बिलसी थाना क्षेत्र के बैन बट्टे के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर बैन भट्टे पे बता रहे थे। किन किन से हुआ है? एक दीवान जी थी थाने के और रायपुर के कौशल थे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बलिया के बाबा बालखंडी नाथ धाम दिलऊ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के आयोजकत्व में चल रही श्री शिव महापुराण कथा के छठे दिन सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि अटूट गुरु शक्ति, दृढ़ संकल्प और भगवान शिव पर अटूट विश्वास से जीवन सुखी, संस्कारवान और वैभवशाली बनता है। उन्होंने मानव जन्म की महत्ता, शिव कृपा, आत्मज्ञान, मौन साधना और दूसरों के विश्वास को संजो कर रखने का संदेश देते हुए दक्षिणामूर्ति स्वरूप उपमन्यु, ऋषि, पशुपति व्रत, भगवान श्री कृष्ण और तड़कासुर के प्रसंग सुनाए। कथा के अंत में भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि विवाह प्रसंग का मंचन हुआ। इस दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, मंत्री मनोज पांडे, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, मंत्री दयालु मिश्रा और पूर्व मंत्री नारद राय ने भगवान शिव की आरती की। शिव पुराण महाकथा का समापन सोमवार को सुबह 8 से 11 बजे तक होगा, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां युवा वैज्ञानिक भाइयों चिन्मय करण और तन्मय करण के प्रोजेक्ट वाइल्ड वॉच नामक एक स्वदेशी डिवाइस विकसित किया है, जो जंगली क्षेत्रों में 200 से 250 मीटर पहले ही बड़े वन्य जीवों की मौजूदगी का संकेत देकर सड़क दुर्घटनाओं में मानव और वन्य जीवों की जान बचाने में मदद करेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के पोस्ट ग्रेजुएट दोनों भाइयों को इस आविष्कार के लिए लंदन में आयोजित इंटरनेशनल टेरा कार्टा ग्रांट इवेंट में किंग चार्ल्स तृतीय ने प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रदान किए। वाइल्ड वॉच में प्रॉक्सिमिटी सेंटर, माइक्रोवेव डॉपलर रेडार, साथ ही साथ जीपीएस, लॉन्ग रेंज मैस नेटवर्क और सोलर पावर का उपयोग किया गया है। इस उपलब्धि के बाद विधान परिषद सदस्य रमा आरपी निरंजन और आरपी निरंजन ने दोनों भाइयों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात कराई, जिन्होंने उनके प्रयासों की सराहना की। तन्मय करण ने बताया कि उनकी टीम अब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय सेना के लिए भी तकनीकी उत्पाद विकसित कर रही है। सभी को धन्यवाद, आप सभी यहाँ पर आए। मैं हूँ तन्मय करण। मैं और मेरे भाई चिन्मय करण ने एक कंपनी फाउंड की है, फ्यूचर अर्थ डिजाइन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग काम कर रहे हैं वन जीव संरक्षण पे एंड हम लोग काम उसके साथ कर रहे हैं डिफेंस प्रोडक्ट, इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा वाइल्ड वॉच के रिलेटेड। वाइल्ड वॉच इज दैट पर्टिकुलर वन प्रोडक्ट जो हमारा वन जीव संरक्षण के लिए हम करंटली डेवलप कर रहे हैं। तो वाइल्ड वॉच हमने बनाया टेरा कार्टा डिजाइन लैब इनिशिएटिव के लिए। ये आपका मैनेज किया जाता है एसएमआई से, दैट इज सस्टेनेबिलिटी मार्केट इनिशिएटिव, और इसकी स्थापना की थी 2021 में किंग चार्ल्स ने। तब वो वहां पर प्रिंस हुआ करते थे, अभी ही इज किंग चार्ल्स। तो उन्होंने वहां से स्टार्ट किया था टेरा कार्टा डिजाइन लैब इनिशिएटिव। इसके अंडर एनआईडी में आया था एक पर्टिकुलर कंपटीशन। तो इंडिया में केवल एक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए ये कंपटीशन आया था, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद। हम लोग उसके उस टाइम पर स्टूडेंट रहे थे और हम लोग को अलाउड थे इस पर्टिकुलर कंपटीशन का पार्ट होना। तो इस कंपटीशन में हमने अंडरस्टैंड किया, अच्छे से समझा टेरा कार्टा मैंडेट को, इस पर्टिकुलर कंपटीशन की गाइडलाइंस को, और उसमें हमें समझ में आया कि टेरा कार्टा मैंडेट बात करता है नेचर, पीपल एंड प्लेनेट के बारे में। तो इन नेचर, पीपल, प्लेनेट पे हमें समझ में आया कि इंटरेक्शन कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, एंड दैट इज निगेटिवली इंटरेक्शन। तो वो हमें मिला व्हीकल वाइल्ड लाइफ कोलिजन्स पर, और ये अभी तक इंडिया में इतनी ज्यादा बात की हुई समस्या नहीं है। इसीलिए हमने इस पर प्रोडक्ट डेवलप किया वाइल्ड वॉच, जो इन सारी चीजों को मानव के साथ साथ वन्य जीव की जिंदगी को भी बचाने के काम आता है। और इसके लिए हमें टेरा कार्टा कंपटीशन में हम एज अ इंटरनेशनल विनर चूज किए गए। इंटरनेशनल विनर चूज किए जाने की वजह से हम लोगों को लास्ट ईयर लंदन में इनविटेशन आया था वहां से एसएमआई की तरफ से, और हम पर्सनली हमारी टीम पर्सनली मिली उनसे
सर किंग चार्ल्स द थर्ड से, जो करेंटली किंग है इंग्लैंड के, उनको हम बिकॉज उनके अंडर में ही टेराकाटा डिजाइन लैब कंप्लीट संपन्न हुआ था पूरा कंपटीशन। तो हम लोग बड़े ही गौरवान्वित फील करते हैं इस चीज के लिए कि हम लोगों को इनविटेशन भी मिला और हम लोग उनको अपना प्रॉपर सॉल्यूशन दिखा पाए। साथ ही साथ इंटरनेशनल विनर होने की वजह से हम लोगों को 100,000 GBP का पुरस्कार भी प्राप्त है। इट्स अ ग्रांट, सो एज अ ग्रांट वी आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर ग्रांट थ्रू NID अहमदाबाद। तो अभी उस पर हमने करंटली वर्क स्टार्ट कर दिया है। ये प्रोडक्ट हमारा वन्य जीव संरक्षण एवं मानव जो आपका कोलिजन्स के वजह से मानव की जनहानि होती है, जान माल की हानि होती है, उसको बचाव के लिए बनाया गया है। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा MLC मैम एंड सर को भी अगेन, बिकॉज इनकी वजह से इन्होंने मुझे योगी जी से भी मिलवाया। मैं योगी जी से CM योगी जी से मिला, उनको मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया कि मैं वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, चीज पर काम भी कर रहा हूँ, प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ। और उनको मैंने ये भी बताया कि मेरी कंपनी और कौन से प्रोडक्ट डेवलप करना स्टार्ट कर रही है। तो अब जैसे मैंने आपको वाइल्ड वॉच को बताया, वाइल्ड वॉच के साथ साथ मेरी कंपनी मूव कर रही है डिफेंस प्रोडक्ट्स पर। सो देयर इज वन IDEX, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो डिफेंस एक्सीलेंस इसमें क्या होता है, इसमें इंडियन आर्मी आपके 200 मोर देन 200 प्लस आपके डिजाइन चैलेंजेस सेंड करती है टू स्टार्टअप्स टू टेक केयर। हम लोग प्रपोजल्स देते हैं एंड देन दे फाइनलाइज एंड उसको ग्रांट देते हैं और हम लोगों को उस पर्टिकुलर प्रोसेस में पार्ट बनाते हैं जिसमें इंडिया आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें हमारी कंपनी ने 4 प्रपोजल सेंड किए हुए हैं और 2 प्रपोजल्स हमारे वर्किंग POCs भी हैं। तो इन वर्किंग POCs के साथ मैं मूव कर रहा हूँ मार्केट में फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज वी आर गेटिंग एवेल्युएटेड। हमारा एवेल्युएशन भी चल रहा है IDEX के थ्रू। तो ये मैं अपना कंपनी और उसका बताया। ये है मेरी माताजी श्रीमती। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां कुसुमखोर में धूमधाम से मनाया गया हजरत फरीद शाह का उर्स। कन्नौज के कुसुमखोर क्षेत्र में हजरत फरीद शाह का सालाना उर्स श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आरिफ जमा ने फीता काटकर किया। उर्स में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों और जायरीनों ने दरगाह पर पहुंचकर चादर पोशी की और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी, जो सामाजिक सौहार्द और एकता का संदेश देता है। बता दें कि आयोजन समिति के सदर काशिम खान ने लोगों की सराहना भी की, जहां उर्स के दौरान क्षेत्र में मेले जैसा माहौल नजर आया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग और सपा नेता मौजूद रहे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से, जहां वाराणसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी के DGP ने कहा कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है, जिससे अपराध में कमी आई है और अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए RTC व्यवस्था लागू है। साइबर अपराध को बड़ी चुनौती बताते हुए DGP ने कहा कि इस पर तेजी से काम किया जा रहा है और बैंक खातों से ठगी की रकम बाहर ना जा सके, इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थानों की अपनी व्यवस्थाएं हैं, जबकि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। कफ सिरप मामले में आरोपियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और उन्हें जल्द ही लाया जाएगा। DGP ने कहा कि माफिया और अपराधियों के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई जारी है और सोशल मीडिया पर सामने आए नामों की भी जांच कर कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को विशेष चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा कि काशी में रोपवे शुरू होने के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। में मेरे द्वारा संक्षिप्त दौरा किया गया। इसमें यहाँ पर अधिकारियों के साथ वार्ता हुई, उनकी मीटिंग हुई, यहाँ के विभिन्न आयामों पर चर्चा भी हुई और समीक्षा भी हुई। और उसके बाद माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें जो यहाँ के इश्यूज़ थे, जो पुलिस मुख्यालय से संबंधित पॉलिसी इश्यूज़ थे, जो यहाँ के जनपदीय स्तर के कमिश्नरेट स्तर के इश्यूज़ थे, उन पर चर्चा हुई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो अपराध और अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति विगत 8-9 वर्ष से चल रही है, उस नीति के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। लगभग सभी प्रमुख
जितने भी अपराध के हेड्स हैं उसमें पूरे प्रदेश में अपराधों में कमी दर्ज की गई है। अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं। जो हमारे नागरिक हैं, विशेषकर महिलाएं हैं, व्यापारी वर्ग है, उनमें एक सुरक्षा का भाव आया है। यही उद्देश्य भी है हमारी पुलिसिंग का, और इसके लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। आपने देखा होगा गत वर्ष शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मिशन शक्ति केंद्र, जो मिशन शक्ति का 5वां संस्करण था, उसमें मिशन शक्ति केंद्र के नाम से एक नई आधारभूत संरचना प्रत्येक जनपद के प्रत्येक थाने में प्रारंभ की गई। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसी व्यवस्था को, जो हमारे यहाँ पर 60,244 आरक्षियों की भर्ती हुई थी, भर्ती के उपरांत वे सभी कर्मी जनपदों में पहुँच चुके हैं ट्रेनिंग के उपरांत, और अभी उनका जनपदीय प्रशिक्षण चल रहा है। उस जनपदीय प्रशिक्षण के उपरांत वो थानों में जो हमारे रोज़मर्रा के कार्य हैं उसमें सम्मिलित होंगे। और इस प्रकार की व्यवस्थाएं, जो मिशन शक्ति केंद्र की व्यवस्था है, ट्रैफिक के बारे में, सिटी के अंदर ट्रैफिक के कंजेशन को कम करने के लिए रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन आरटीसी की व्यवस्था है। बाहर के क्षेत्रों में एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए ज़ीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्था है। इन सभी व्यवस्थाओं में प्रदेश व्यापी स्तर पर, वृहद स्तर पर कार्रवाई चल रही है, और इन पुलिसकर्मियों के पुलिस में आने के बाद इसको और गति मिलेगी। साथ ही समय के साथ साथ जो साइबर क्राइम एक बड़ा चैलेंज बन गया था या बन गया है। आपको मालूम होगा कि कोविड कालखंड के बाद जो भारतवर्ष में नागरिक हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने की काफ़ी सुविधाएं हैं। मैं समझता हूं कि शायद ही विश्व में कोई ऐसा देश होगा जहां पर इतने सहज तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने की सुविधाएं उपलब्ध हों। भारत में आज एक सड़क पर कोई ठेल की दुकान या छोटी सी दुकान है, उसके पास भी और एक आम नागरिक के पास भी आपस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने के साधन मौजूद हैं। तो नेचुरली जब इतना बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, सोशल मीडिया का उपयोग होता है, तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट उसका ऐसा होता है जो कि उसको अपराध की तरह से इस्तेमाल करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है, और पिछले 1 वर्ष में इस पर सुनियोजित ढंग से पूरे प्रदेश व्यापी कार्रवाइयाँ हुई हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि इसका एक प्रमुख जो पैरामीटर होता है वो लियन अमाउंट होता है। लियन अमाउंट मतलब कि जिस आदमी के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में ठगी के बाद जो पैसा चला जाता है, उस पैसे पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको बैंक में ही रोक देना, इसको लियन अमाउंट बोलते हैं। तो ये लियन अमाउंट के मामले में उत्तर प्रदेश पिछले 1 साल की सघन कार्रवाई के बाद पूरे देश के टॉप 5 स्टेट्स में आ गया है। इस पर लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। आगे आने वाले समय में इसमें और प्रदेश व्यापी अभियान चलाने की हमारी योजनाएं हैं, और इस प्रकार से पुलिसिंग के जितने भी अवयव हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के, अपराध और अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, साइबर अपराध को लेकर के, ट्रैफिक और मतलब एक्सीडेंटल डेथ्स को लेकर के, और जितने भी अवयव हैं सभी पर एक योजनाबद्ध तरीके से सभी प्रदेश में काम चल रहा है। यहाँ पर भी आज मैंने रिव्यू किया, लगभग सभी जगह पर सभी मामलों में स्थिति संतोषजनक है। इसको कुछ जगहों पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, विशेष तौर पर ट्रेनिंग के विषय में। तो उसके लिए उनको बताया गया कि और अच्छे तरह से ट्रेन करें हम अपने कर्मियों को, जिससे कि वो और बेहतर सेवाएं दे सकें। तो मोटी मोटी बातें मुझे आपसे यही कहनी थी। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो प्लीज़ बताएं, मैं उसको आई ट्राई टू आंसर दें। सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर क्राइम करने वाले विदेशों में बैठ के क्राइम कर रहे हैं। आखिर उनसे कैसे निपटा जाए और उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए, क्योंकि कहीं कहीं हमारा जो मौजूदा कानून है इस मामले में कड़ाई करने में कमजोर दिखता। नहीं, ऐसा नहीं है। कई देशों के साथ में भारत की म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट ट्रीटी, MLAT बोलते हैं उसको, वो भी है। उस एमलेट के माध्यम से जो अपराधी विदेश में बैठे हुए हैं
और वहाँ से इन अपराधों का संचालन कर रहे हैं, उनका एक नियत प्रक्रिया के द्वारा हम लोग प्रत्यार्पण कराते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। लेकिन उससे पहले ही वो पैसा बाहर ही ना जा पाए, उसके लिए मैंने आपको लियन बताया कि क्योंकि वो प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, कानून के हिसाब से उसमें समय लगता है, तो पैसा बाहर ही ना जा पाए उससे पहले ही फर्स्ट लेवल ऑफ बैंकिंग, सेकंड लेवल ऑफ बैंकिंग में ही हम उस पैसे को रोक पाएँ। हमारा फोकस उस पर रहता है जिससे कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसका कोई नुकसान ना हो। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेश दुबे की रिपोर्ट। वाराणसी में नीट परीक्षा में कथित घोटाले, पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस ने टाउन हॉल मैदागिन में मैदागिन चौराहे तक जुलूस निकाला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी विवेक यागवाल ने कहा कि नीट घोटाला करोड़ों युवाओं के सपनों और विश्वास पर हमला है। बार बार हो रहे पेपर लीक और परीक्षा घोटाले सरकार की विफलता दर्शाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि नीट में हुई अनियमितताओं ने शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और यदि दोषियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ को अस्वीकार्य बताया। युवा कांग्रेस महानगर अध्यक्ष चंचल शर्मा के आयोजन में निकले जुलूस को मैदागिन क्षेत्र में पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया और महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का समापन किया। इस दौरान राघवेंद्र चौबे, विशाल सिंह, विवेक यागवाल, चंचल शर्मा, अनुपम राय समेत कई लोग मौजूद रहे। देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह, यूथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश। क्या वजह है कि आज हमारी संगठनात्मक बैठक थी। बार बार बनारस का प्रशासन, खास तौर पे जब भी आप परमिशन मांगे देश के हित में, युवाओं के हित में, जैसे कि नेट पेपर लीक हुआ और नेट पेपर लीक होने के बाद इतनी बेशरम सरकार है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी लेने का नाम ले रहे हैं। आज उसी के आक्रोश में, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के विरोध में आज हमारे युवा साथी, कुछ पदाधिकारी मशाल जुलूस निकाला था, जिसको पुलिस ने आकर बाधित कर दिया। और इस लोकतंत्र के देश में गांधी जी का माल्यार्पण करने के लिए भी इतनी फोर्स लगा दी जाती है पीछे। आप समझिए कि आप किस माहौल में जी रहे हैं। अब हम लगता नहीं, महसूस नहीं होता कि हम उसी भारत में रह रहे हैं, उसी देश में रह रहे हैं जिसको देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता था। क्या कुछ मांगे? हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारी लें और इस्तीफा लें। सरकार को, अधिकारियों पे सारा जो है कीचड़ उछालने से पहले अपने मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए उनको तुरंत। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता चंचल शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।